Good afternoon, everyone, and welcome to yet another Teenpreneur community guest session. And in today's session, we have invited a real life teenpreneur, Kushal Sarkar. And very soon, he will be sharing with you guys his journey of teenpreneurship along with his education and how he's helping younger students to get better marks and get into better colleges. Kushal? Hey, good afternoon, Kushal. How are you? Good afternoon. I'm fine, sir. Good, good. Thank you, Kushal, for accepting our request. So, Kushal, today is a special session where we invite a real life entrepreneur. And we are lucky to have you because you're not only an entrepreneur, but you're also a teenager. So that you're a perfect example for our teenpreneurs to how to convert their ideas into sustainable business models. Yes, sir. Hopefully, I will be able to share my journey and give some Super, insights about it. So, Kushal, let's start with your journey. Just share about your background and how you started this idea. So, basically, as you all know, as sir said, I'm Kushal Sarkar, and basically, I come from a very small city. तो जैसा होता है कि सोच भी छोटी होती है जनरली कि और जनरली ये इंडियन मेंटालिटी वैसी होती है कि ये सब कुछ नहीं करना. एंटरप्रेन्योरशिप मतलब आप पेरेंट्स को बोलो तो सबसे पहला होता है रिस्क है ना. सो ये सारी चीजें थी, पर बचपन से ही ऐसा था मेरे अंदर, पता नहीं कैसे, कि कुछ तो करना है एंड बिजनेसमैन बनना है. तब ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन ऐसे लोगों को देखते थे, ओके बिजनेस कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, सो बिजनेस करना है. और सपने सपने बड़े थे कि हाँ बहुत कुछ अचीव करना है, तो ऑफ कोर्स जॉब करके अचीव नहीं होगा. सो बचपन से ही किसी फैमिली फंक्शंस में जाते थे, अगर अलग इवेंट्स में जाते तो मैं हमेशा ऐसे ही सबको बोलते रहता था, हाँ देखो मैं पैसे कमाना है मेरे को, मैं करोड़पति बन के दिखाऊंगा. तो सब भी ऐसे ही हाँ हाँ बेटा जरूर बनेगा जरूर बनेगा. सो ऐसा होता था. तो बेसिकली हवा में उड़ा देते कि हाँ चलो. एंड देन ये चीज थी. तो माइंडसेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बचपन से ही वो चीज ऑलरेडी थी, बट पता नहीं था कैसे करना है. सो ऐसे करते करते हुआ सारी मतलब माइंड में, बैक ऑफ द माइंड था चीजें. सो 9th हुआ, 10th हुआ. कोई घर पे बिजनेसमैन है? कोई बिजनेस, पापा मम्मी कोई एंटरप्रेन्योर है? नहीं, कोई क्लोज नहीं है. रिलेटिव्स में कोई नहीं, फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं है. सो वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी. सो वो मैं बताऊंगा बाद में. फिर बाकी ऐसा 9th 10th हुआ, 11th 12th हुआ, तो बैक ऑफ द माइंड था. तो फिर 12th में मेरा शुरू हो गया. मतलब मेरे को जब लॉकडाउन हुआ तब मेरे पास फाइनली टाइम था, क्योंकि तब तक पढ़ाई में बिजी था. फाइनली जब लॉकडाउन में मेरे को टाइम मिला कि तब मैं कुछ यूनिक सोचता हूँ. तो एक जो एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो मैंने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी कि सोशल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट में बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि स्पेसिफिकली जैसे हिस्ट्री हो गया, तो समझने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बोरिंग लगता है. तो उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए. तो मैं उस टाइम पे वीडियो गेम्स भी कुछ खेलता था, जैसे हिस्टोरिकल वीडियो गेम्स हो गए, आपको जैसे पता हो, काफी बच्चों को पता भी होगा, असैसिन्स क्रीड हो गया, है ना. तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू टेक दिस क्लिप्स एंड यूज इट टू टीच स्टूडेंट्स. तो मेरी चैनल की शुरुआत वहां से हुई थी. तो एंड बेसिकली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये करना है. ऐसे ऐसे रोड मैप नहीं बनाया था कि यहाँ से स्टार्ट करूंगा या एंड करूंगा. इट वॉज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट कि चलो करके देखते हैं, मजा आएगा. एंड आई मेड दैट वीडियो एंड आई अपलोडेड इट. एंड 20 days, after 20 days, boom, 200 views, and oh my god, 30 subscribers. So that was a very big thing for me. So वहां से ये जर्नी शुरू. कौन सा ईयर था कुशल? This was 2020, just 1 year back. Okay. So वहां से मेरी जर्नी फिर शुरू हुई. फिर कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन रखी, तो फिर चैनल ग्रोथ होता रहा. फिर वहां से इम्पोर्टेंट ये थी, चलो स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि बस जा रहे हैं. सो द इम्पोर्टेंट थिंग वाज कि विजन, कि लॉन्ग टर्म कहाँ जाऊंगा. आज से मैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, आफ्टर 5 years, वेयर डू आई सी माई सेल्फ. सो वहां से एक विजन क्लियर था कि करना क्या है. सो
जैसे जैसे एक 1 ईयर बीता एंड एक ब्रांड मेरा क्रिएट हुआ यूट्यूब में, then I finally launched my platform properly, website, Young Minds Academy. And वहां से we thought कि let's level up now and make some online courses, quality courses and help out students. So ऐसे शुरुआत हुई. सुपर कुशल. सो कुशल, ये सब करते हुए सब अकेले कर रहे थे कि कोई एक्सटर्नल फ्रेंड्स थे, कोई रिलेटिव्स थे जो हेल्प कर रहे थे आपको? नहीं, एब्सोल्युटली अकेला ही हूँ मैं. सारा कुछ, मतलब इनफैक्ट वीडियो यूट्यूब में भी कोई भी वीडियो बनाने से लेकर के एडिटिंग से पोस्ट प्रोडक्शन एवरीथिंग अभी भी मैं खुद ही करता हूँ. तो ये एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, साउंड, मैंने देखी आपके 2-3 वीडियोस, आपके थंबनेल्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं. तो ये सब आप खुद सीख के खुद ही कर रहे हो? यस, मतलब यही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ना कि ऑब्जर्वेशन एक एंटरप्रेन्योर के लिए, कि आप दूसरों को ऑब्जर्व करके काफी ज्यादा चीजें सीख सकते हो. अब एक नॉर्मल आदमी क्या करेगा कि नॉर्मल यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, बट व्हेन आई डू इट, जब भी मेरे सामने कोई ऐसा चैनल आता है, कोई अच्छा चैनल आता है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं जाता हूँ और पूरी उसका हिस्ट्री देखता हूँ. फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट, व्हाट ऑल मिस्टेक डिड ही मेक, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी गुड. एंड कि जैसा कि आपने बोला थंबनेल हो गया, तो किसी चैनल का मुझे थंबनेल पसंद आया, सो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि मैं ऐसा कैसे बना सकता हूँ. दो एंड मेरे को फोटोशॉप वगैरह नहीं आता, कुछ नहीं आता, उस टाइप की हाई प्रोफेशनल चीजें नहीं आती, बट हमेशा एक चीज मेरे दिमाग में होती है कि हाउ, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होगा. सो वही एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग भी सुन रहे हैं, मतलब हाउ, कोई भी चीज है ना, तो हमेशा वही हाउ को देखो कि कैसे करना है. तो इलॉन मस्क भी हमेशा यही चीज बोलते हैं, मतलब उनके कंपनी में कोई भी उनको बोल दे नहीं होगा तो बस दैट्स द लास्ट डे फॉर हिम. एंड उनका थॉट ही वही है, क्योंकि कोई आदमी यहाँ से बैठ के मार्स को कॉलोनाइज करने की सोच रहा है, तो किस लेवल का वो माइंडसेट रखता होगा. तो कुशल, मुझे बताओ, तुम्हारा पहला हिट वीडियो और जो पहला वीडियो था, इसमें कितना बड़ा गैप था? एक्चुअली पहला वीडियो ही एक्चुअली में हिट था बेसिकली. एंड ओके. बेसिकली दैट, अच्छा अगर आप वैसे देखेंगे कि एक दिन में उतना आने लग गया, तो उसके लिए दैट वाज अराउंड 10 months I would say. 10 8 months? yeah. वाओ. सो Also माय क्वेश्चन इज कि जैसे आपने बोला कि फर्स्ट वीडियो टुक 20 days टू रीच 300 व्यूज. yeah. अभी नॉर्मली जब अभी आप कोई भी वीडियो रिलीज करते हो, तो वो पर डे कितना व्यूज आता है? पर डे 10,000 अभी एक ही दिन में हो जाता है. एक ही दिन में हो जाता है, राइट? सो माय क्वेश्चन इज, हाँ हाँ, बोलिए कुशल. एंड तब मेरे को फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर करने में 1 month लगा था. एग्जैक्टली. एंड सो मेरा, नाउ हाँ, एक ही दिन में 100 हो जाता है अभी. वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन. सो माय क्वेश्चन इज कुशल कि कंसिस्टेंसी, रिजल्ट्स, आउटकम, ये तो अभी आया है. हाँ. जब शुरुआत में ये कुछ नहीं था, तो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड टू कंटिन्यू? ओके, सो सबसे पहली चीज है कि व्हाट आई डू इज व्हाट आई लव. सो मैं कभी सामने वाले के लिए वो चीज नहीं करता था कि Very मुझे good. इतने लोग देखे एंड मेरे को ये व्यूज आए. बेसिकली आई एंजॉयड द प्रोसेस. सो आई डिडंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन कि कोई मुझे आके बोले ये करो, इसलिए करो. सो इसके लिए सबसे पहली चीज, so and also one more thing is कि when I started that series of making history videos, so that was a series. So I had to make, I needed to make those many videos and complete a chapter. So अगर मुझे 10 लोग भी देख रहे हैं, so मेरी कमिटमेंट हो चुकी है उनसे कि Very good. ओके अब मेरे को बनाना ही है. So that was one thing. And मेरे लिए एक एक दो दो सब्सक्राइबर भी एक दिन आते थे. सो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी कि अगर इतना भी हो रहा है ना तो होते जाएगा. एंड जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी तक कि यूट्यूब में भी ले लो, आप लाइफ में भी ले लो, कि इट्स एन एक्सपोनेंशियल जर्नी. True. शुरू में कर्व एकदम फ्लैट होगा जब रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे,
ये सबके साथ होता है एंड मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्विट देयर। जो लोग यूट्यूब भी स्टार्ट करते हैं ना, तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल 2-3 महीने में दे क्विट, जब उनको रिजल्ट नहीं दिखता है तो। बट इफ यू कीप गोइंग तो कर्व एक्सपोनेंशियल है, फिर जो ग्रोथ होना शुरू होगा फिर वो कर्व ऐसे ऊपर जाता है। सुपर कुशल। कुशल, ये सब करते हुए पापा मम्मी जब सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनको आप कैसे कन्विंस करते हो? अभी तो चलो पापा मम्मी बहुत खुश रहेंगे, हाँ, बट ये आपने ऑफ तब कोर्स। किया जब आप 11th 12th स्टैंडर्ड में थे। तो बेसिकली ये सबके साथ ही है एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जब आप उनको रिजल्ट दिखाओगे तो हम्म। इंडियन पेरेंट्स का वही, उनको जैसे रिजल्ट दिखना शुरू हो गया ना, तब हाँ, वो खुश हो जाएंगे, तब बट आपको जब कुछ नहीं रिजल्ट नहीं चाहिए। दिख रहा था तब आप क्या बताते हो? तो वो जब 11th 12th में था एंड तब तब तो ऐसा होता था कि खासकर खासकर पापा ऐसे थे कि अभी ये सब क्यों कर रहे हो। बाद में कर लो, अ, 12th के बाद कर हाँ, लो। 12th के बाद कर लो, पहले पढ़ाई पे फोकस कर लो। एंड हम्म। होता ही था इनफैक्ट, मतलब घर में सब डाउट ही करते थे कि ये सब मतलब टाइम वेस्ट है ये सब, है ना। वो बिलीफ नहीं होता था, क्योंकि हम्म। उनके भी गलती नहीं है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है लाइफ में, सो वो उसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बट बाकी वही था कि मैं कंसिस्टेंटली पढ़ाई के साथ इसको करता गया। हम्म। और एंड बाकी एक फॉर्चुनेटली था कि मेरी मदर बहुत सपोर्टिव थी एंड आज भी है। सो जब वेरी गुड। आज आज मतलब जो जितना कुछ भी हुआ है, तो बाकी सबको शॉकिंग लगता है कि ये कैसे कर लिया। हम्म। बट मेरी मम्मी बोलती है कि नहीं, मेरे को पता था, इस पे बिलीफ मेरे को हमेशा था, ये करेगा, तो बहुत नॉर्मल लगता है, ऐसा कोई बड़ा नहीं लगता। क्या बात है। सुपर कुशल, अभी कुशल मुझे बात बताओ, along with the YouTube journey you also did your 12th standard यस where सर। you scored very well and got into BITS Pilani. यस। That's an achievement. So how did you balance? Normally क्या होता है जब बच्चे 12th में जाते हैं या 10th में जाते हैं, तो पढ़ाई का प्रेशर एक है, बट एक बहुत बड़ा इमोशनल प्रेशर है हम्म। कि अभी मैं और कुछ नहीं करूंगा, मुझे यही करना है। तो तुमने ये कैसे मैनेज किया? मैनेज के लिए बेसिकली मैंने एक स्लॉट बना लिया था कि जैसे मान लीजिए कि वीकली मेरे को 1 वीडियो ही डालना है। हम्म। सो उसके लिए आई बेसिकली मैंने डिवाइडेड माय टाइम कि ओके, मंडे को मेरे को प्लान आउट करना है कि नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है। ट्यूसडे को आई नीड टू डू स्क्रिप्टिंग एंड वॉट एवर रिसर्च। एक दिन मुझे रिकॉर्ड करना है, एक दिन मुझे एडिट करना है, एक दिन मुझे पोस्ट करना है। सो टाइम को मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिवाइड कर लिया था हम्म। एंड एक कंसिस्टेंसी मेंटेन की थी। मतलब ऐसा कुछ तो उसमें मेरा ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम जा रहा था। कितना टाइम आप अलॉट करते थे पर डे? पर डे 1.5-2 घंटे, ओके, सुपर। नॉट मोर देन दैट। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब प्रायोरिटीज, जब भी जो प्रायोरिटीज है। सो जब एग्जाम का टाइम आया तो मैंने काफी ज्यादा कम भी कर दिया था बीच में। आई हम्म। न्यू द कॉन्सिक्वेंसेस कि ओके, यहाँ कम होगा, बट नाउ द प्रायोरिटीज कि सबसे पहले ओके, वी लिव इन ए कंट्री लाइक कि यहाँ एक अच्छे कॉलेज में आप जब घुसते हो, सो यू गेट अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज। एंड गेट अ हेड स्टार्ट एंड अ प्लेटफॉर्म। सो राइट नाउ प्रायोरिटी इज गेटिंग इनटू अ कॉलेज। सो मैंने जब भी जरूरत भी पड़ी तो मैंने इधर कम करके पढ़ाई पे भी फोकस किया। एंड जब फाइनली अभी कॉलेज भी जैसे है, तो यहाँ पर भी पढ़ाई रहती है, तो यहाँ पर भी मैनेज करना पड़ता है। दो वो उतना प्रेशर वाला चीज नहीं है, बट वही है कि आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो इजीली अगर आप ढंग से प्लान आउट करते हो, तो ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है मतलब। और मतलब ये बाकियों को भी यही बोलूंगा कि डू इट एज अ साइड हसल। कई लोग होता है ना कि सब कुछ छोड़, पढ़ाई पसंद नहीं है तो नहीं करेंगे, है ना। सो आई वुड नॉट रिकमेंड इट कि क्योंकि डू इट एज अ साइड हसल। एंड आप मेजोरिटी आज के डेट में इंडिया के स्टार्टअप सब देखोगे तो सब वैसे ही स्टार्ट करते हैं एज अ कॉलेज स्टूडेंट। सो अपनी पढ़ाई करते हुए इसको एज अ साइड में शुरू करते हैं, वो साइड हसल इतना बड़ा हो जाता है एक दिन, फिर वो आपका लिविंग बन जाता ट्रू, ट्रू। तो कुशल, अभी मुझे जर्नी बताओ जो तुमने प्लेटफॉर्म चालू किया है है। यंग ओके, बच्चों के सो लिए। सो प्लेटफॉर्म हमारा है यंग माइंड्स इफ यू वांट एकेडमी। यू कैन शेयर द स्क्रीन आल्सो। इट्स यंग माइंड्स एकेडमी वेयर वी आर, इट्स मतलब विजन ये है कि बच्चों को क्वालिटी कोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए। सो राइट नाउ वी हैव स्टार्टेड विद क्लास 10th टर्म 1
सो इस साल जैसे टर्म 1 के लिए इनके एमसीक्यू फॉर्मेट आ रहे हैं, एमसीक्यू, तो सीबीएसई ने फॉर्मेट चेंज किया। तो वही मैं बोलूंगा कि जैसे ही ना ये चीज अनाउंस हुई थी कि एमसीक्यू फॉर्मेट आने वाला है, सो विजन वहीं से क्रिएट हो गया कि कुछ अब कुछ करना है, क्योंकि अभी तक चीजें सब्जेक्टिव होती थी एंड ऑनलाइन आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या बुक्स पे डिपेंडेंट रहते थे। सो द मोमेंट ये एमसीक्यू वाला फॉर्मेट डिसाइड हुआ कि मेरा विजन क्लियर हो गया कि नहीं, अब अपन एक प्लेटफॉर्म ऐसा लॉन्च कर सकते हैं। तो मैं वही बोलूंगा कि विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको लॉन्ग रन में क्या करना है। तो वो विजन मेरा पहले से क्लियर था, तो जैसे ही ये अपॉर्चुनिटी आई मेरे सामने तो मैंने तुरंत वो चीज की। अब दिक्कत हुई कि कैसे करें। अब वो मेरे को पता तो नहीं है कि वेबसाइट, हाउ हाउ डू यू बिल्ड अ वेबसाइट, है ना। जनरली इट टेक्स लैक्स ऑफ रुपीज एंड ऊपर से आई नीड अ मॉक टेस्ट एनवायरनमेंट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड, सो ऑल दोज थिंग्स। बट एज आई सेड कि हाउ इज इम्पोर्टेंट, सो मैं बस हाउ में लग गया कि कैसे करना है। सो देन आई फाउंड कंपनी एंड उनसे कुछ टाई अप्स करके दे चार्ज अ मंथली फी, देन वी बिल्ड अ वेबसाइट एंड फाइनली सो ऐसा था कि इस कोर्स को निकालने के लिए सबसे पहले यू नीडेड फॉर्मेट, कि फॉर्मेट क्या आने वाला है। तो मैं भले मैंने वो चीज प्लान कर ली थी, तो मैंने क्या किया था, आई ऑलरेडी बिल्ड द वेबसाइट एंड मैंने उसको बिल्ड करके रख दिया था, एक मेजर ओवर ब्रॉड करके रख दिया था। बट तब तो ऑफ कोर्स लॉन्च कर नहीं सकते थे 4 to 5 months बैक। बट वही चीज है कि मैं रेडी था अपॉर्चुनिटी के लिए। सो जैसे ही फिर सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया, मैंने 1 से 2 हफ्ता पूरा लग के एंड पूरा कोर्स को डिजाइन किया। फिर बाकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी, कस्टम डोमेन लेना एंड पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना, वो सारी चीजें फिर मैंने लग के 2 वीक्स के अंदर कवर करके एंड फाइनली लॉन्च किया। सो वो विजन क्लियर था एंड अपॉर्चुनिटी थी। सो जैसे महात्मा गांधी ने भी ये चीज कही है कि विजन विदाउट एक्शन इज अ डे ड्रीम एंड एक्शन विदाउट विजन इज अ नाइटमेयर। सो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। सुपर। सो कुशल, अभी आगे जाके तुम्हारा जर्नी कैसा रहेगा? यूट्यूब पे ज्यादा फोकस रहेगा कि एकेडमी पे ज्यादा फोकस रहेगा, या यू विल बी यूजिंग यूट्यूब एज अ फनल फॉर द एकेडमी? ओके, सो आगे का इन जनरल अगर मैं बताऊं तो एज सच कोई प्लान नहीं है कि आगे कैसे, मतलब और क्या करना है, क्योंकि मेरे अभी जैसे कॉलेज भी रीओपन होगा, सो काफी सारे और अपॉर्चुनिटीज आएंगी एंड आगे हो सकता है और किसी में स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व हूँ। एंड बाकी जैसे कि मैं म्यूजिक से भी रिलेटेड हूँ, तो मेरा म्यूजिक में भी काफी इंटरेस्ट है। सो मेरा एक बैक ऑफ द माइंड एक प्लान है कि म्यूजिक से रिलेटेड कोई स्टार्टअप किया जाए, दोनों को इंटीग्रेट करके। तो ऐसी कई सारी प्लान्स है, तो इन जनरल मैं ऐसा नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, ये यूट्यूब एंड अकेडमी, सो हमारा ऐसा ही है कि यूट्यूब में जैसा चल रहा है वो चलेगा। सो आई विल बी गाइडिंग स्टूडेंट्स एंड ऑफ कोर्स इसके थ्रू अपन अकेडमी में जब भी कोर्स लॉन्च करेंगे तो इसके थ्रू बच्चे हम इसमें वहां पे वो एनरोल करेंगे। करेंगे। हाँ, सुपर सुपर कुशल। So, Kushal, now let us open the question and answer session with the श्योर सर, participants. Okay. श्योर सर। So, teenpreneurs, anybody who have a question, please raise your hand. Yes, Shahida. I have a question. Yeah, Shahida. Hey, hi Kushal. Really inspiring हेलो मैम, to hear your story. थैंक यू मैम। My question is, you said, yeah, how is very important, but I would like to understand what was your why. Okay. Yeah. So why is also the first step is why only. So you need to have a solid why. Otherwise, you won't be able to go much in life. Maybe you get short-term success, but in long term, you absolutely need a why. So as I said, entrepreneurship in general, I I wanted to I wanted, first of all, I wanted financial freedom. And freedom in general in life. So starting becoming an entrepreneur was first thing is that I want freedom in life and I want to do something of my own. I don't want to do basically 9 to 5 job and have no freedom in life. So first of all, the thing was that. And of course I was so why I entered education, because at that point uh,
I was good at it, and I also loved teaching and helping students. So before even I started YouTube, and launched this academy in class 11th. What I used to do is I go to random YouTube channels and just spam my WhatsApp group link. So I made a WhatsApp group for to help out class 10th students. So in class 11th, almost like 100 students joined that group, and I guided them for free. And that was the best experience, because like almost every one of those got 90 above Wow. percentage in class 11th, and I did it for free, and that was something that I loved doing. So yeah, that was my why. And so I finally decided to, when my video was doing well on YouTube, then I finally decided, yes, I can now take this a level further, and I can make it big and help thousands more. So his question Okay, is, Kushal, where did you get the idea of helping others in the subject of history? Okay, so I was the one who used to struggle in the subject social studies in class 10th. So yeah, so that was the thing. So as I said, in lockdown, so I had nothing to do. So one day I just thought, why not to make this? And just it was just interesting to me that let's do something like this. Uh, so I was always passionate about, and at that time I was getting started with video editing too. कि चलो सीखते हैं video editing. So this was a way to practice it, कि चलो करके देखते हैं. And of course, as I said, why only history and social studies to getting started with. So it was like, as I said, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम होती थी क्लास 10 में. I waited for class 10th so that when I get to class 11th, I get rid of this subject, social studies. So and now when I see people commenting on that video that thank you so much, and we are loving history now, like that's the biggest satisfaction for me. Super, Kushal. Coach Amit? Hey, hi Kushal. First of all, Yes, sir. thank you very much for such an amazing insight about your journey. My question is related to the observation. You mentioned that you observed a lot to other YouTubers or people who were working in similar way. So can you suggest whom you observed, maybe YouTubers or some other academy providers who were doing something similar or in the same fashion? Okay, so it's not like only in my field. As I said, first of all, okay, I'll start with the beginning. So in class 9th, when I got my first phone, so people, the children who are of my who all are of my age, they'll just waste their time using Instagram and doing Facebook and all. So the first thing, but I was fortunate enough that when I opened YouTube for the first time, I got to know about Sandeep Maheshwari, and that guy literally changed my life. Because as I told, from the childhood I had that mindset of doing something different, but the belief system wasn't there. So this guy actually helped me to develop that belief system, and that was the first step of that someone came into my life and really impacted it. So from there I learned public speaking. So this Kushal right here is speaking like this. You won't find him 3 years back speaking like this. He was absolutely a nervous kid who can't face people. And I would say Sandeep Maheshwari has the biggest role, that I could speak like this, and I could develop a mindset of entrepreneurship. Now, coming to observation part, yes. So I observe different people. Okay, like in today's session too, it's not like I am giving the session. I am learning from everyone, like how Nitesh sir is managing things, how he's doing things. I'm observing him. So, and in YouTube too, whenever I come across any channel in general, I look for, if the thumbnail is good, I see what can I learn. Then I also I observe video editing, how this guy is editing the videos. So yeah,
few days back, I came across one of the channel who was very good at storytelling, and I was really impressed by that. He was doing visual storytelling, means very high kind of editing skills. So I thought, okay, I don't have this level of skill of video editing. How? But I want to do it. So majorly, people use a software called Adobe Premiere Pro for editing high level videos. But actually, I don't use it. I use a simple software, Filmora. But as I said, how? So I wanted to do the same thing in Filmora. So I somehow figured out, I searched for it, how can I do it? And finally, I did the same thing which was possible in Premiere Pro. I made it happen in Filmora. Wow. So I basically do this. So I observe a lot, and so again, another example I'll give, that when I started building my website, I started founding कि कहाँ से करें, कैसे करें. So जब मैं when I used to study online for JEE, so I actually saw that website in the coaching which I studied, and I observed that how they did it, which company they used for building this website, and I by searching, I finally reached that company, and finally I made it and made this website. So it's all about like observing things. Thanks a lot, Kushal. That was really a value add. Thank you. Super. Coach Smita? Hi. My question is, what kind of promotional activities you used? So first 100 you must have send your creatives in your relatives or building area or anything. But after that, have you used any ads or what is it that you have used for promotion? No, actually, I haven't done any promotion till now. It's all organic. And okay. And first 100 subscribers too, I decided I'll not send to any relative, any friends. I'll do it by my own. Okay. So this is all. That's really great. That's really great. So this was the thing कि सबसे पहले this is actually a mistake कि on a YouTube part algorithm में भी क्या होता है ना कि when you send your video to someone and they'll just click it and they'll close it immediately. So you are not getting that retention. So that's actually so that's actually a mistake, first of all. Plus your friends and relatives will never appreciate you. They'll say kya kar raha hai yaar. So I decided ki I'll not tell anyone until I complete 1000 subscribers and 4000 hours watch time. That's the requirement to monetize your channel. And finally, okay. And so as I told, it took me 1 month to complete first 100 subscribers. And then it was like exponential growth. So it's not like you have to promote your video. You have to create some quality and meaningful content. YouTube will eventually push it. And yeah, what I did actually was I'll tell this. I made actually 7-8 different accounts, and I used to watch my videos from those accounts. कि चलो 10 views आ जाए, 20 views आ जाए. So but I don't think that had made any significant difference. So all the growth is organic only. I never used any promotion. Neither I did any collaborations with any YouTuber till now. Okay. That's great, Kushal. Nice to know, and all the very best. Thank you. I'll really recommend. Yeah. Thanks. Guys, last two questions now. Shalaka? Hello, am I audible? Yeah. Yes. So my question is, when how do you keep the confidence while recording? And the thing with me is, personally, when I record myself and then watch it again, I mostly don't like it. So how do you make it confident and speak nicely in front of a camera? First of all, I told you, like, first of all, observe successful people, good speakers, and try to speak like them. So whenever, few years back, as I told,
I always had that thing of public speaking, that मुझे बोलना है, and I loved this thing. So there is a scene of Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street where he motivates his Nice. employees. So I learned that speech. I recited that speech in front of mirror thousands of times, and I used to tell that to my mom, and she was like, "इतने बार क्यों पका रहा है?" So I used to do all these things and practice a lot. So first thing is that, and the next thing is, it never comes कि मैं आज उठूंगा and I'll be perfect. So you go and watch my first face cam video. It is like the third video in my channel where I'm speaking something. So you'll see how bad I was, and now and after an year, if you see watch my videos today, you'll see a significant amount of difference. So it's not like you have to be perfect from day one. Learn in the process. Just start. If you want to post videos on whichever platform you want, just start, and you will eventually improve. Just try to improve 1% in every video, and eventually you will become better in every video. So that's the thing. Just keep practicing and observe successful speakers, how they actually speak, and just start it and learn in the process. Don't wait. Super, Kushal. Thank you. So, Kushal, last question of the day from Shaili. Yeah, so Kushal. So when you started, it was like you had a very small audience you had in your mind, and now that you are catering to a very large audience, so what differences have you made after that? Just keeping in mind that part, and does that get in the way of your creativity? Actually, it does not make any difference. Majorly, nothing has changed much. I tell this honestly. The first 100 subscribers was a huge achievement for me. It was like out of the world thing कि ये क्या हो गया. And then 1,000 subscribers were also like a big milestone for me. But after that, somehow it just became a number. When I got 5,000, 10,000, then I was just doing my work and things were increasing naturally. And now I don't really focus much on numbers. I just focus on my work. And yes, what actually happens is when you are small, when your channel is not that big, you can experiment a lot. You can experiment with your content, and there are less number of people to judge you. But when you are in a big scenario, there is always like a thing that you need to give the best content, because like so many people are watching you. So that's one thing that I need to keep in my mind, that you need to give the best content. ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के डाल दे रहे हैं. So I have to do proper research and what really will be helpful for students. So that's a responsibility, and I feel that's a good thing. Super, Kushal. So, Kushal, since we are nearing the end of the session, one last input from you I need for our teenpreneurs. Yes. So our teenpreneurs are here from the age of 10, 11, 12. Some of them have already started their YouTube channels. Some of them are planning to start their YouTube channels. So if you want to go back, let's say when you were 12, 13, 14, and you wanted to start all over again, what things you would have done differently? Okay, so first of all, it's really great that children of this age are present here and they are thinking to do something different, because the early you start, the better it is. And like today, there is so much of opportunities and information in front of you. You can literally, and in that childhood, there is no one to first of all judge you and tell you ki bhai padhai karo and all that. Because once you get into higher classes, then there is pressure. I've seen many small children doing so well nowadays in startups and business. They are really doing great. So first of all, I would say I would actually not change much things. I would just say ki don't fear don't fear people's opinion.
First of all, when you get started on YouTube, you'll get hate comments. There are people everywhere who are gonna hate you for no reason, because they have no other work to do, so they are just there to pull you down. So when first I started YouTube, I used to get very nervous and anxious that why these people are making such comments. Though like 10 good comments and one will be like bad comment, but that really made me sad. But eventually in the process, I realized आज से 10 साल बाद क्या होगा, वो कमेंट का कोई वैल्यू होगा? वैल्यू क्या होगा कि मैं 0 से 60,000 सब्सक्राइबर्स आ चुका हूँ. दैट्स इंपॉर्टेंट. आज से मेरे पहली वीडियो में किसने क्या लिखा था वो फर्क नहीं पड़ता. सो आई वुड से कि डोंट फियर, just keep posting content, just keep doing things whatever you are doing. That's very important. Action is very important. So action in the right direction plus consistency. That I always tell this to my in YouTube also, that whatever you want to achieve, I have learned one thing कि action लेते रहो and consistently लेते रहो, result अपने आप मिलेगा. You don't have to think about result. Super question. Yes, you want to share something? Yeah, and यही बोलूंगा, just keep going and start learning skills. That's also important in the process. कि अभी से if you get a good knowledge of financial skills, that's really important in today's world, because in schools we are never taught about financial knowledge. If you start learning basics of stocks, trading, and skills like digital marketing, like it's an era of digital marketing. So these are some skills which are very essential. Start learning this along with whatever you are doing, and it will really help. Super. And also read books. That's the one advice I would like to give. Your favorite book, Kushal, for teenagers to read? My favorite book till now is Think and Grow Rich. So Think and Grow Rich is the book which we recommend to all of our coaches. We believe that Think and Grow Rich is the base of all the self-help book available in the world. Yes, sir. It's the best book to get started, and I feel it's one of the best books I've read till now. Super, Kushal. So Kushal, thanks a lot. Yes, Deepika? I want to share something. Yeah. Yeah. So Kushal, actually, as he said, he used to be very, very, very introvert person. But whenever you enter his room, it's like, Steve Jobs or Mark Zuckerberg, सबका photo लगा हुआ है, and there are inspiring quotes. And we used to wonder, ये क्या कर रहा है करके. And it's truly, he used to say that मैं college से निकलने के पहले I'll be crore. And we used to laugh at him. I think he's on his way, for that. He's very, very hardworking, disciplined and very focused. He has not told you that he has scored JEE mains में 98.7. Oh wow! And he was in quota 2 years. He has gone through a low phase of life also, but he has come out well, and he shares in his videos all his learnings. It's actually, I watched all his videos. It ignites a spark in you, kind of. Earlier, it used to be me who used to be his inspiration, but then I look up to him today and feel proud of him. Wow. Super. Thank you so much, everyone. And one last thing, thank you, Masi, for saying such good things about me. And I feel it's just the beginning, and hopefully I was able to share whatever I have learned till now. I'm just getting started now. And one thing I would like to say, as she told, I went through a low phase in quota, and I really want to tell you that success comes from experience, and experiences come from bad experiences. So bad experience is really important in life. So whenever you are going through something bad in life, always remember that something great is going to happen and something bigger is going to happen than this. That's very important. And I never regret my decision of going to quota, because I have learned so much. And my batchmates who stayed there are far behind than me.
then what today I'm doing, they're still figuring out in life, and they're getting jealous of me, how he's able to do such things. So yes, I will say that always never fear to take a decision in life. Always get out of your comfort zone as frequent as possible. Get out of your comfort zone. That's very important. Super. Kushal, I must also tell you, the way you speak right now here, you should soon start your LinkedIn journey as well. Yes, sir. And you have a big market there as well. Okay, sir. Okay. Yes, So I'm planning thanks. to join. Yes, sir. I'm planning to join LinkedIn as my college will begin. I was planning. Please for do that. Please do that, because then it will also build your next journey. तो YouTube तो एक आपका बच्चों के लिए मार्केट है ही है, Yes. बट बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो लिंक्डइन पे मिलेंगे आपको, जिनको प्रोफेशनल लेवल पे और हेल्प कर सकते हैं आप. Yes, sir. Because the way you speak is not only limited to 10 standard, yes, 12 standard, it can be extrapolated to higher standard till the time getting a job or finding your passion, or how to build your YouTube journey as a youngster. That can be Exactly. your... I was also figuring out the same thing. So that's what the thing is. In class 12th, this was the opportunity to getting started with standard 10, and yeah, right now I'm figuring out like how to take this to next level and how to get into like the real market. True. That's True. Superb, Kushal. Thanks a lot. The journey was inspiring. The best part is what you said have been shared with the audience in some or the other way, but it is always amazing to hear it from a real person who has done it recently. That's the best part. So thanks a lot, Kushal. I will share the chat with you. I will share the recording of this video as well. And thank you for inspiring us. Thank you for inspiring the students, and wishing you all the best. Wishing you that one day you will get a call from Baiju to have a buyout of your academy. Thank you, sir. Thanks for inviting me, sir. It was my honor to be here. Thank you, sir. Thank you, Kushal. God bless you.